लोग जो हैं एक बार फिर से आप देख सकते हैं अपने घरों से बाहर आने को मजबूर हैं क्योंकि लाइट नहीं है। सुबह से लाइट नहीं है और कैसे ये तमाम परिवार काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पहले भी कई बार दिखाया गया, सड़कों की हालत खस्ता है। पहले भी एक बार इनकी बिजली काट दी गई थी, बिल नहीं भरा था और अब भी शायद यही समस्या है। जो सुबह से लाइट गई हुई है और देर शाम तक लाइट नहीं आई है। बहुत से लोग यहाँ पर तंग हो रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या परेशानी आ रही है? हम पारसनाथ सिटी के रहने वाले हैं। पिछले एक साल से बिल्डर से बहुत दुखी है। बिल्डर हमारे से बिल ले लेता है और वो आगे सरकार को, बिजली बोर्ड को भरता है। ओवर ज़्यादा होने की वजह से बिजली कनेक्शन कर, वो जानबूझ के हमें हरासमेंट कर रहा। बच्चों का पेपर है, पानी की, पढ़ाई की बहुत सारी किल्लत हमें जानबूझ कर क्रिएट करता है। बिल्डर ने आज 1,04,00,000 रुपए का बिल नहीं भरा। इन समस्याओं के बारे में खुद खट्टर साहब के जब सीएम थे उनके जनसंवाद में मैं कंप्लेंट करके आया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम सैनी साहब भी यहाँ बनते ही आए थे, उन्होंने समस्या हल करने के बारे में आश्वासन दे गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कनेक्शन कटा, डीटीपी साहब को फोन किया, मैं कहा हम सुबह से बिना बिजली पानी के बैठे। उन्होंने कहा मैं करती हूँ, कोई कुछ नहीं करता। हमारा हाल इतना खराब कर दिया हद से ज्यादा। और ये बिल्डर बहुत चालाक आदमी है, इसने हमारे से सारा पैसा ले रखा। अब तो पिछले 4 महीने से है, इसका यकीन नहीं करते सिटी निवासी। सारा बिल अपना आप इकट्ठा करके बिजली बोर्ड को दे रहे, पर ये पिछला बिल नहीं दे रहा जो 1,04,00,000 रुपए है, वो नहीं दे रहा। ये कोर्ट का इसका समन हो लिए, कोर्ट की यह नहीं मानता। इससे हम बहुत दुखी हैं। तो बहुत दुखी हैं तमाम रेजिडेंट्स। आप देख सकते हैं इस समय पारसवनाथ सिटी के रहने वाले ये तमाम परिवार कैसे यहाँ पर इस समय घरों से बाहर आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? सुबह से लाइट नहीं थी, क्या परेशानी है और क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मेरा नाम विकास चौधरी है। हम जैसा आप देख रहे हैं सारे लोग पारसनाथ सिटी के रेजिडेंट हैं। हम लोगों ने पहले भी कई बार डीसी साहब के रेजिडेंस पे भी लगभग ये साल भर में 4-6 बारी बिजली काटते हैं, तो हम भी बहुत यूज टू हो गए हैं। लेकिन हमने हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी है, वो चाहे बिजली विभाग हो, चाहे डीटीपी विभाग हो, चाहे सीएम विंडो हो, चाहे सीएम सैनी साहब हो। हमने एक प्रोग्राम भी यहाँ पे करा था, वो इसीलिए करा था कि चलो भाई यहाँ पे सब लोग आएंगे, देखेंगे तो शायद हमारी कुछ दशा बदल जाए। उसके अंदर सीएम सैनी साहब भी थे, योगेंद्र राणा भी थे, हमारे हरविंदर कल्याण अध्यक्ष जी भी थे, सारे ही लोग थे ऑलमोस्ट। लेकिन हम तो फिर भी ठगे हुए हैं। हम लोगों ने अपने पैसे से इकट्ठा करके सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो है नहीं सर। हमारा एजेंडा क्या है कि भाई जिस चीज़ के आप हमारे से पैसे ले रहे हैं, आप हमें वो फैसिलिटी दे दो। हमें नहीं चाहिए आपसे कोई फेवर, नहीं चाहिए। आप हर जगह इंडिविजुअल कनेक्शन दे रहे हो। हमारे तो मकान है, हम लोगों ने यहाँ पे इतने मेहनत से अपने घर बनाए हुए हैं। इतना तो हमारा बनता ही है कि भाई हमें आप लोग इंडिविजुअल कनेक्शन दो, टाइमली हमारे से पैसे लो। आज की डेट में किसी भी सिटी निवासी को बिजली का बिल का पैसा नहीं देना है। 1,04,00,000 या 10 लाख जितना भी है सारा बिल्डर का है और बिल्डर बिल्कुल नहीं दे रहा। बार बार अंडरटेकिंग दे रहा है और अंडरटेकिंग देने के बाद भी ना पैसा जमा करता और ना उसका कुछ करता। अल्टीमेटली बिजली विभाग क्या करता है, हमारी बिजली काट देता है। अभी आप अगर देखोगे तो 3-4 पेरेंट्स मतलब गार्जियन ऐसे हैं जिनके माता पिता यहाँ पे वेंटिलेटर पे है। बच्चों के एग्जाम है, अभी एग्जाम 23 तारीख तक का एग्जाम है। तो हम कहाँ जाए सर, हम किसके पास मतलब कहाँ जाए? डीटीपी नहीं मानते, डीसी साहब को लिख के दे लिया, एमपी साहब को लिख के दे लिया, सीएम साहब को लिख के दे लिया। अब तो ये समझ नहीं आ रहा कि लिख के किसको देना है, कहाँ पे हम लोग अपनी व्यवस्था सुनाए। सड़कों की हालत देख लो। मैं तो चाह रहा कि एक ही मुद्दे पर बात कर, लेकिन आप देख लो, आप खुद आए, आपकी गाड़ी आने में कितनी तकलीफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पारसवनाथ सिटी के रहने वाले तमाम परिवार, तमाम लोग काफी परेशान हैं। सुबह से लाइट गई हुई है, शाम तक लाइट नहीं आई और उसके बाद आप देख सकते हैं ये तमाम परिवार कैसे घरों के बाहर हैं और सड़कों की हालत भी खस्ता है, जिसको लेकर पारसवनाथ सिटी के लोग पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और हमारी उम्मीद है कि प्रशासन, सरकार जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान जरूर करेगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।